Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3, which is politics of land development, and this is going to be the sixth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने ये डिसाइड किया कि जो डेवलपमेंट का काम होगा इंडिया में उसको एक प्लान्ड रूप में किया जाना ज़रूरी है, और इसके लिए प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ इन 1950। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया गया। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 में इसको लॉन्च किया गया और इसका ड्यूरेशन जो था 5 ईयर्स का था, तो ये 1956 तक चला। इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं कि उस प्लान में क्या चीज़ें थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो आइए शुरू करते हैं इसको। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 ट्राई टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। उस समय देश जो था वो गरीबी के चक्र में फंसा हुआ था, एक पॉवर्टी की साइकिल में फंसा हुआ था, और देश को चाहिए था कि उस पॉवर्टी के साइकिल को ब्रेक किया जाए और उस साइकिल से इसको बाहर निकाला जाए कंट्री को। तो इसके प्रयास फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ड्राफ्टिंग के दौरान दिखाई दिए कि कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के गवर्नमेंट आई 5 ईयर प्लान में जो कहीं ना कहीं पॉवर्टी के साइकिल को ब्रेक करने वाली थी। के.एन. राय, ए यंग इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड इन ड्राफ्टिंग द प्लान, एक युवा उस समय के इकोनॉमिक्स हुए जिनका नाम था के.एन. राय, उन्हें फर्स्ट 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करने की जिम्मेवारी दी गई। आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड hasten slowly of the 2 decades as the fast rate of development might democracy। के.एन. राय का ये मानना था, ये जो यंग इकोनॉमिक्स थे के.एन. राय, इनका ये मानना था कि इंडिया को हैस्टन स्लोली यानी तेज़ी के साथ विचारपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बहुत तेज़ी में बहुत जल्दी डिसीजंस लिए जाए और ऐसा ना हो कि कुछ गलत डिसीजंस ले लिए जाए उस तेज़ी में। तो डेवलपमेंट तो तेज़ी से करना है, पर उसको एक विचारपूर्ण ढंग से धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है, ऐसा उनका मानना था। और ये जो इस ढंग से बढ़ने की प्रक्रिया है ये कम से कम 20 साल चलनी चाहिए इंडिया में। उसके बाद ही इंडिया जो है वो तेज़ी से डेवलपमेंट करना शुरू करेगा। अगर अभी तेज़ी ला दी जाए, शुरुआत में ही बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाए, तो वो डेमोक्रेसी के लिए डेंजर है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकती है। कैसे खतरा बन सकती है? तो गरीब रह जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। तो ये गैप जो है अमीरी और गरीबी का, ये काफ़ी बढ़ जाएगा गैप। तो इसलिए धीरे धीरे डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट तेज़ी से हो लेकिन एक विचारपूर्ण ढंग से हो कि उसका फ़ायदा पूरे समाज को मिल पाए। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस मेनली द एग्रीगेशन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम एंड इरिगेशन। ये जो फर्स्ट 5 ईयर का जो प्लान तैयार किया गया उसमें मुख्य रूप से केंद्र में एग्रीकल्चर को रखा गया, एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर उसको डेवलप करने का। ऐसा इसलिए था क्योंकि 80% जनसंख्या उस समय की कृषि पे आधारित थी, उनका मुख्य काम कृषि से रिलेटेड था। इसलिए इस सेक्टर को ग्रोथ अगर दिया जाए, ऐसा माना गया उस समय कि इस सेक्टर को अगर ग्रोथ दिया जाएगा तो पूरे देश का डेवलपमेंट संभव हो सकेगा। इसलिए इस 5 ईयर प्लान में डैम्स और एरीगेशन पर मुख्य तौर पे फोकस किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर was hit hardest by the partition and needed urgent attention। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ये पार्टीशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को एक ज़बरदस्त झटका लगा हुआ था जो पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, और ये ज़रूरी दिखाई देने लगा कि इस सेक्टर के डेवलपमेंट में काम करना ज़रूरी है। ह्यूज एलोकेशन वेयर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़नागना डैम। कुछ डैम्स उस समय बनाए गए और एरीगेशन के प्रोजेक्ट पर मुख्य रूप से फोकस किया गया। तो उस समय बहुत बड़ा एक पैसे का इन्वेस्टमेंट डैम्स में और एरीगेशन के क्षेत्र में किया गया। उसी दौरान भाखड़नागर डैम जैसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए। द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री वाज द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। इस प्लानिंग कमीशन ने, जिसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान किया, उसने इस बात को महसूस किया कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में सबसे बड़ा जो ऑब्स्ट्रकल है, रुकावट है, वो है यहाँ का जो लैंड फॉर्मेशन का पैटर्न है। जिस तरह से लैंड फॉर्म्ड है यहाँ पे, उसका जो पैटर्न है
वो जो है मुख्य रूप से ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाधक है। तो कैसे? तो उस समय मोस्ट ऑफ द लैंड्स वेयर इन द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनके हाथ में मुख्य रूप से सारी भूमि थी। उनका परसेंटेज काफ़ी कम था, 10 या 15% लोग ऐसे थे जो लैंडलॉर्ड्स थे, और बाकी लोग जो थे वो भूमिहीन थे, उनके पास लैंड्स नहीं थी एग्रीकल्चर करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं फोर्स्ड थे उन लैंडलॉर्ड्स के अंडर में काम करने के लिए। तो ये प्लानिंग कमीशन ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि ये जो है मुख्य रूप से ये रुकावट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कि लैंडलॉर्ड्स के पास मुख्य रूप से सारी ज़मीनें हैं और जो अदर लोग हैं दे आर फोर्स्ड टू लेबर अंडर द दिस लैंडलॉर्ड्स। तो इन लैंडलॉर्ड्स के अंडर में ये काम करने के लिए बाकी लोग मजबूर हैं। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है, ऐसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आइडेंटिफाई किया गया। इट फोकस्ड ऑन द लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। और ये माना गया कि कंट्री को अगर डेवलप कराना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कराना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर डेवलप कराना है तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स लाने जरूरी हैं। इन लैंडलॉर्ड्स के हाथ से भूमि को लेकर के जो लैंडलेस लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि सबको रोजगार उपलब्ध हो सके, सबका इनकम सबके पास जनरेट हो सके। तो इसके लिए स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, ऐसा आइडेंटिफाई किया गया इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के जरिए ये लोग किस चीज़ को डेवलप करना चाहते थे, आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। नाउ वी विल सी व्हाई द प्लानर्स ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ द प्लानर वाज टू राइज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जो प्लानर्स थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य एम जो था वो था कि नेशनल इनकम कंट्री का कैसे राइज हो। और उन्होंने देखा कि 80% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, यानी मुख्य रूप से इंडिया जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ ज़्यादातर लोग कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। तो उन्होंने पाया कि अगर कृषि के क्षेत्र में एज ए सेक्टर एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाएगा तो लोगों का नेशनल इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो नेशन का भी इनकम बढ़ेगा, विच कुड बी पब्लिश पॉसिबल ओनली इफ द पीपल सेव मोर मनी देन दे स्पेंड। और नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए सेविंग को बढ़ाना जरूरी है। तो उनका ये मानना था कि जितना लोग खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर उनकी सेविंग होगी तो ही इनकम जो है, नेशनल इनकम जो है वो ग्रो करेगा। People's saving did rise in the first phase of the plan until the end of the third 5 year plan। और ये देखने को मिला कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लॉन्च होने के बाद से लगातार इंडियंस के जो अर्निंग थी वो ग्रो की और साथ में नेशनल इनकम भी ग्रो किया। जब तक ये तीनों प्लान्स लॉन्च रहे तब तक लगातार हम लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिला इन द नेशनल इनकम। द राइज वॉज नॉट स्पेक्टेकुलर एज वॉज एक्सपेक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट प्लान। लेकिन ये उतना प्रभावशाली नहीं था, ये ग्रोथ जो था डेवलपमेंट का और नेशनल इनकम का जो ग्रोथ था वो उतना प्रभावशाली नहीं था जितना कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के शुरू होने से पहले इकोनॉमिक्स ने और देश ने जो एक्सपेक्ट किया था कि बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ देखने को मिलेगा इन द नेशनल इनकम, वैसा कुछ नहीं हुआ, बट ग्रो जरूर देखने को मिली थर्ड 5 ईयर प्लान तक। फ्रॉम द अर्ली 60s टिल द अर्ली 70s द proportion ऑफ द सेविंग इन द कंट्री एक्चुअली ड्रॉप्ड कंसिस्टेंटली। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस पीरियड के दौरान यानी 1960s से 1970s के बीच में ये जो 10 ईयर्स का टाइम था, जितने भी इंडियंस ने सेव करके पैसे रखे थे सब उनका निकल गया इस पीरियड के दौरान। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस पीरियड के दौरान दो वॉर्स इंडिया को झेलने पड़े। पहला 1962 में जो था वो चाइना के साथ वॉर हुआ जिसमें इंडिया पराजित भी हुआ और ये बहुत बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए। और 1964 में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, ये एक दूसरा सेटबैक था। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो प्रधानमंत्री बने, उसी समय अकाल पड़ गया बंगाल में, बहुत ज़बरदस्त फैमाइन थी बंगाल की। तीसरा जो सेटबैक था वो था 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, हालांकि पाकिस्तान को हराने में हम लोग कामयाब रहे। तो उस दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इंडियन से अपील की थी कि एक दिन का फास्ट आप लोग करें ताकि देश में
अकाल जो पड़ा हुआ है, जो अनाज की कमी हुई है, उससे कुछ राहत इंडियंस को महसूस हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कामयाब रहा। हालांकि ग्रोथ बहुत तेज नहीं हुआ, लेकिन एक प्रभावशाली ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और ग्रोथ भी दिखाई दे रहा था। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब अगले वीडियो में हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान्स को देखेंगे कि उसमें किस सेक्टर पे फोकस किया गया और कैसे उस समय डेवलपमेंट देखने को इंडिया में मिला। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।